Welcome students, this is lecture number 3 of BRS, Bank Reconciliation Statement. Let's proceed with that. हमारा टॉपिक चल रहा है जब हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है और पासबुक का बैलेंस निकालना होता है. क्वेश्चन नंबर 3. Prepare a bank reconciliation statement from the following transactions of Mansukh Irani. बैंक reconciliation statement of Mansukh Irani as at 31 दिसंबर 17. 31 दिसंबर को BRS बन रही है. Particulars, positive, negative, amount in rupees. Bank balance as per cash book on 31 December 17 was 19,800. हमारे हिसाब से हमारे बैंक में 19,800 रुपये पड़े हुए हैं. नंबर 1, बैलेंस एज पर कैश बुक 19,800. नंबर 2, the following 3 checks were paid into firm's current account in December but were credited in January. मुझे 3 चेक मिले राकेश, मुकेश और शैलेश से 411,6,000. मैंने वो चेक बैंक में जमा करवाए और बैंक में पैसे आ गए. पर ध्यान देना, पैसे जनवरी में आए हैं. BRS बन रही है 31 दिसंबर को. 31 दिसंबर को पैसे बैंक में नहीं आए हैं. पैसे कब आए हैं? जनवरी में. सो बैंक में पैसे पासबुक में नहीं आए, कैश बुक में आ गए. नंबर 2, कैश बुक इंक्रीज, माइनस करेंगे. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट अनक्रेडिटेड. आई रिपीट, आप सोच रहे होंगे क्रेडिट हो गए हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर को. क्रेडिट जनवरी में हुए हैं, दिसंबर में नहीं. कुछ ऐसा ले सकते हैं आप, मैंने 27-28 दिसंबर को चेक जमा करवाया. यू मे कंसिडर 27-28 को मैंने चेक जमा करवाया. पैसे 4 दिन बाद 1 या 2 जनवरी को आए हैं. चेक्स डिपॉजिटेड but uncredited till 31 December. 3 चेक है, 4 + 1 + 1 6,000. Third, the following checks were issued by the firm in December but were cashed in January. 3 चेक मैंने इशू किए, मदन को, गगन को, मगन को, पर उन्होंने बैंक से अभी तक पैसे नहीं निकाले. अभी तक का मतलब है 31 दिसंबर को. उन्होंने जनवरी में पैसे निकाले. सो जैसे ही मैंने चेक उनको दिया, मेरे हिसाब से पैसे चले गए. मैंने जैसे ही चेक दिए, मेरे हिसाब से पैसे चले गए हैं, कैश बुक कम हो गई. बैंक से पैसे कब निकले? जनवरी में. BRS बन रही है जनवरी से पहले. सो कैश बुक विल डिक्रीज, बराबर करने के लिए करेंगे प्लस. कैश बुक डिक्रीज, बराबर करने के लिए प्लस. चेक्स इशूड बट अनप्रेजेंटेड. अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ये तो प्रेजेंट हो चुके हैं. नहीं हुए. 31 दिसंबर तक तो प्रेजेंट नहीं हुए थे. हाउ मच? 600 फॉर मदन, 1200 for Gagan and 1600 for
मगन टोटल 3400 पॉजिटिव में, 3400 रुपये पॉजिटिव में। नंबर 4, the passbook showed a credit of 300 for interest and debit for 60 for bank charges। पासबुक में क्रेडिट है मतलब पैसे आ गए, पासबुक में डेबिट है मतलब पैसे चले गए। पासबुक का क्रेडिट मीन्स हैप्पी, पैसे आए। पासबुक का डेबिट मतलब नॉट हैप्पी, पैसे गए, सैड। 4th, बैंक वालों ने 300 रुपये ब्याज दे दिए। जस्ट फॉर योर नॉलेज, करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता, बट क्वेश्चन में लिखे है, विल पुट दैट पासबुक इंक्रीज, पैसे आ गए। इंटरेस्ट, पैसे आ गए, पीबी बढ़ गया। व्हेन वी से पीबी बढ़ गया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। पीबी बढ़ गया तो सीबी कम हो गया, प्लस एंड देयर वाज अ डेबिट ऑफ 60 फॉर बैंक चार्जेस, मतलब बैंक से पैसे चले गए। बैंक से पैसे चले गए तो पीबी कम हो गया, मतलब सीबी कंपैरेटिवली बढ़ गया। इन कंपैरिजन टू दैट सीबी बढ़ गया, माइनस। सो वी हैव इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में पैसे आ गए, कैश बुक कम हो गया, प्लस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने पैसे काटे, पासबुक कम हो गया, कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ गया, माइनस। अलग अलग लिखना है, इकट्ठा नहीं लिखना है, सीधा 240 से नहीं डालना, क्योंकि एक डेबिट है एक क्रेडिट है, अलग अलग ट्रांजैक्शंस है दोनों। Number 5, a customer paid 560 directly into the bank। बैंक में सीधा 560 रुपये आ गए, बैंक में 560 डायरेक्टली आ गए, मतलब पासबुक बढ़ गई। पैसे बैंक में सीधा आ गए, पासबुक बढ़ गई, कंपैरेटिवली कैश बुक कम हो गई। हम तो कैश बुक से सोचेंगे क्योंकि हमने ऊपर कैश बुक से शुरू किया है। ये देखिए हमने कैश बुक से शुरू किया है तो हम कैश बुक के हिसाब से सोचेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, कितने पैसे जमा करवाए उसने? 560, प्लस में जाएगा क्योंकि कैश बुक कम हो रही है इससे। दैट्स इट। नाउ वी विल डू द क्लोजिंग्स। अब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। पॉजिटिव का टोटल, पॉजिटिव का टोटल आ रहा है 19,800 प्लस 3,400 प्लस 300 प्लस 560, 24,060। Now we'll do credit total, means not credit, negative total is 60,60. Difference is 18,000. 18,000 is the difference. We'll put it in the negative side. क्योंकि पॉजिटिव साइड बड़ी है तो इट इज बैलेंस, अगर नेगेटिव साइड बड़ी होती तो वो होता ओवरड्राफ्ट। सो दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज वाइंड इट अप, कंप्लीट कीजिए। 1 मिनट लीजिए और सम कंप्लीट कीजिए।
30 more seconds, students, not more than that. Okay, moving on. Question number 4. Moving on. Question number 4. Prepare a bank reconciliation statement on 31 December when cash book balance is 30,000. हमें cash book का balance given है 30,000. Make the format bank reconciliation statement as on 31st December 17. Particulars: positive, negative, amount in rupees. यहाँ पे हम रफ कर लेंगे, विल राइट रफ है. कैश बुक बैलेंस 30,000 गिवन है. बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000 पॉजिटिव. नंबर 1, Rupee 10,500 is entered into cash book as receipt from debtor on 31 December but not credited by bank until following day. 10,500 कैश बुक में डले हुए हैं क्योंकि डेटर से पैसे आए हैं. 10,500 बैंक में डल चुके हैं, कैश बुक में डल चुके हैं, पर बैंक में अभी तक नहीं क्रेडिट हुए. एक दिन हो चुके हैं, बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए. सो कैश बुक बढ़ जाएगी माइनस. आपने मुझे फीस पे की, उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने आपको रिसीट की फोटो भेज दी, कैश बुक में एंट्री आ गई, पर बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए ड्यू टू सर्टेन रीजंस, टेक्निकल ग्राउंड्स और वट एवर. सो हियर इट इज अमाउंट credited, amount deposited by debtor but not shown in passbook. पासबुक में शो नहीं हुई अभी तक. 10,500 माइनस. सेकेंड, as per customers instructions the bank paid following amounts. बैंक वालों ने ये चारों चीज़ें मेरे अकाउंट से काट दी. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम. हमने बैंक वालों को बोला हुआ मेरे अकाउंट से प्रीमियम अपने आप रिन्यू कर ले. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. 4 तरह की इंश्योरेंस थी, 3 बिजनेस की और 1 ड्राइंग्स. उन्होंने बैंक से पैसे काट लिए. नंबर 2, पासबुक कम हो जाएगी. पासबुक कम क्यों होगी? क्योंकि बैंक से पैसे निकलेंगे. पासबुक कम हो जाएगी तो कैश बुक बढ़ जाएगी. माइनस बैंक पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि हर साल एवरी मंथ आप पे करेंगे. हाउ मच? 1,500 फॉर फायर इंश्योरेंस, 3,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 3,000 फॉर मरीन इंश्योरेंस and 1,500 for vehicle insurance. 3, 6, 7, 8, 9
9,000। थर्ड, बैंक है डेबिटेड और अकाउंट फॉर डिसऑनर्ड बिल, 4500 रुपये बैंक से कट गए। डिसऑनर्ड बिल, चेक नहीं, डिसऑनर्ड बिल। इसका मतलब है आपने मुझे बिल दिया, मैंने बैंक को, आपने मुझे 3 महीने बाद पैसे देने थे, आपने मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। मैं बैंक के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मुझे अभी पैसे दे दो, 3 महीने बाद इससे ले लेना। बैंक वाले कुछ खर्चा काट लेंगे। आपने मुझे 5,000 का चेक दिया पोस्ट डेटेड, वो भी चेक नहीं है क्योंकि पोस्ट डेटेड है, सो इट इज़ अ बिल। पैसे मुझे 3 महीने बाद मिलने हैं, मुझे पैसे आज चाहिए, मैं वो चेक बैंक को दूंगा और बोलूंगा कि 500 रुपये खर्चा काट के मेरे को पैसे दे दे, और वट एवर द अमाउंट दे कट। 3 महीने बाद बैंक वालों ने आपसे पैसे लेने हैं। आफ्टर 3 मंथ्स बैंक विल टेक मनी फ्रॉम यू, नॉट मी। अगर आप वहाँ ना पहुँचे, बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे। ये वो चीज़ है। बैंक है डेबिटेड आर डिसऑनर्ड बिल, सिंपल सा चीज़ है, डेबिट। पासबुक डेबिट मतलब सैड, बैंक ने पैसे काट लिए। नंबर 3, पासबुक कम हो जाएगी, कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ जाएगी। माइनस, बैंक डेबिटेड आर अकाउंट, हाउ मच? 4,500 in minus। फोर्थ, बैंक है डेबिटेड आर अकाउंट 105 in respect of bank charges and credited 1050 in respect of dividend received। 105 रुपये काटे, 1050 दिए। फोर्थ, पहले 105 रुपये काटे, पासबुक कम, कैश बुक ज़्यादा, माइनस, फिर 1050 दे दिए, पासबुक ज़्यादा, कैश बुक कम, प्लस। सो दे हैव डिडक्टेड मनी, दे हैव गिवन मनी, सेपरेटली विल रिकॉर्ड। बैंक चार्जेस, कितने पैसे बैंक से कटे? 105। डिविडेंड रिसीव्ड, हमें उन्होंने डिविडेंड पे कर दिया, कितना? 1050, जिससे कैश बुक कम हुई थी क्योंकि कंपैरेटिवली पासबुक बढ़ गई थी। फिफ्थ, लास्ट, a bill receivable 3,000 due on 30 December was paid into bank for collection, was recorded in cash book। 3,000 रुपये का बिल बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 30 दिसंबर को, whereas collection is made on 3rd Jan। चेक और बिल रिसीवेबल डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब आप सोचेंगे क्रेडिट तो हो गया, 3 जनवरी को तो पैसे आ गए, 3 जनवरी को आए हैं, 31 दिसंबर को नहीं आए। 30 दिसंबर को जमा करवाया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 30 दिसंबर को कि पैसे आ जाएंगे, पर टेक्निकली पैसे आए हैं 3 जनवरी को, 4 से 5 दिन के बाद, 31 दिसंबर को नहीं आए। बिल रिसीवेबल डिपॉजिटेड इन बैंक बट अनकलेक्टेड। अनकलेक्टेड मीन्स अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, पैसे नहीं आए। कब तक? बाय 31 दिसंबर। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? कैश बुक बढ़ेगी क्योंकि मेरे हिसाब से तो पैसे आ गए, माइनस 3,000। दैट्स इट। नाउ वी विल डू द टोटल। पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, लेट्स सी। पॉजिटिव का टोटल आ रहा है 31,050 रुपीज। और नेगेटिव का टोटल आ रहा है 20,105 रुपीज। पॉजिटिव का टोटल 31,050 रुपीज, नेगेटिव का टोटल 27,105 रुपीज।
डिफरेंस पॉजिटिव में ज्यादा है तो इट इज बैलेंस। इट इज बैलेंस। हमारा आंसर आ रहा है 3945। लिखेंगे स्मॉलर साइड पे क्योंकि टोटलिंग करनी होती है। पॉजिटिव साइड बढ़ी थी तो इट इज बैलेंस। पॉजिटिव साइड बढ़ी थी तो इट इज बैलेंस। और ये बैलेंस आया है एज पर पासबुक। शुरू किया था कैश बुक से तो खत्म करेंगे पासबुक पे। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। क्वेश्चन नंबर 5। Let's proceed with question number 5. On 30th September 2018, the cash book of AKJ and Company showed a balance of 24,000 at bank. 30 सितंबर को हमारे कैश बुक शो कर रहा है कि बैंक में 24,000 पड़े हुए हैं। They had sent checks amounting 20 to the bank before 30 September, but it appears from the passbook that check worth 8,000 only had been credited before that date. हमने 20,000 के चेक भेजे पर बैंक में सिर्फ 8,000 ही आए हैं, तो 12,000 के चेक गुम हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। 20,000 कैश बुक बढ़ गई, 8,000 पासबुक बढ़ गई, तो टेक्निकली 12,000 का डिफरेंस है। Similarly, out of check 10,000 issued during the month of September, check 5,000 were presented and paid in October. 10,000 के चेक इशू किए जिसमें से 5,000 के चेक अक्टूबर में आए हैं, मतलब 5,000 के सितंबर में आ गए। The passbook showed the following payments. The passbook showed this amount. Prepare BRS on 30th September 2018. Make the format. Question 5. Bank reconciliation statement of Messrs AKJ and Company as at 30 September 18. Particulars: positive, नेगेटिव। और जो मैंने साइड पे जगह छोड़ी है दैट इज यू नो द रफ वर्क समझाने के लिए, और दिस इज माई रफ वर्क हियर, दिस इज माई रफ वर्क। On 30th September 2018, the cash book of Messrs AKJ and Company showed a balance of 24,000 at bank. Balance as per कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से हमारे पास 24,000 रुपये हैं एट बैंक। दे हैड सेंट चेक अमाउंटिंग 20 टू द बैंक बिफोर 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले हम 20,000 के चेक भेज चुके हैं, बट इट अपेयर्स फ्रॉम द पासबुक दैट चेक वर्थ 8,000 ओनली हैड बीन क्रेडिटेड बिफोर दैट डेट। पर बैंक में सिर्फ 8,000 आए हैं, तो कैश बुक बढ़ गया 20,000 से, पासबुक बढ़ गया 8,000 से, तो टेक्निकली कैश बुक 12,000 से पड़ा है। मतलब जो टिक लगा वो 8,000 पे लगा, जो क्रॉस लगा वो 12,000 पे लगा। सो नंबर 1, चेक्स डिपॉजिटेड बट uncredited till 30 September. How much is uncredited? 12. 20,000 में से 8,000. So number 1, चेक बैंक में जमा करवाए पर बैंक में पैसे नहीं आए। चेक बैंक में जमा करवाए बट बैंक में पैसे नहीं आए। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? कैश बुक बढ़ जाएगी माइनस
कैश बुक बढ़ जाएगी -12,000। सेकंड, similarly, out of checks 10,000 issued during the month of September, checks of 5 were presented and paid in October. मैंने 10,000 के चेक साइन करके दिए, 5,000 का, 3,000 का, 2,000 का, मैंने 3 चेक साइन करके दिए। एक ए को दिया 5,000 का चेक, एक बी को दिया 3,000 का चेक और एक सी को दिया 2,000 का चेक। कब चेक दिया? सितंबर में। द चेक ऑफ 5 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन अक्टूबर। ए का चेक अक्टूबर में प्रेजेंट हुआ है, ये चेक पे टिक है, इस चेक पे क्रॉस है, क्योंकि ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सो चेक्स इशूड या चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड टिल 30 सितंबर। कौन सा चेक? जो अक्टूबर में हुआ है 5,000, 10 - 5 करके नहीं, जो सीधा अक्टूबर वाला गिवन है 5,000 प्लस। प्लस में क्यों आएगा? ये देखिए, चेक जब इशू किया तो पैसे चले गए। चेक जब इशू किया तो पैसे चले गए। कहां से गए? कैश बुक से। बट टेक्निकली पैसे गए नहीं है। टेक्निकली पैसे क्यों नहीं गए? क्योंकि वो पर्सन बैंक में पहुंचा ही नहीं चेक प्रेजेंट करके, चेक लेके। नंबर 3, द पासबुक शोड द फॉलोइंग पेमेंट्स 2640 एज इंश्योरेंस प्रीमियम अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। 2640 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। किसने पे किया? बैंक ने। अपनी जेब से थोड़ा पे किया होगा, मेरे अकाउंट से ही पे करेगा। थर्ड, पासबुक कम हो गई, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले और पेमेंट कर दी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। पासबुक कम हो गई तो कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ गई। पासबुक से पैसे चले गए तो कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ जाएगी। तो करेंगे माइनस, कैश बुक बढ़ गई, बराबर करने के लिए माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक माइनस 2640। फोर्थ, ₹4,000 पेड अगेंस्ट अ प्रॉमिसरी नोट एज पर इंस्ट्रक्शंस। मैंने किसी को प्रॉमिस किया था पेमेंट कर देनी है, तो बैंक वालों ने उसे 4,000 दे दिए। बैंक वाले ऐसे पैसे नहीं दे सकते, उनके पास या तो रिटर्न अग्रीमेंट होगा या इंस्ट्रक्शन होगा, फॉर्म होगा। उन्होंने मेरे अकाउंट से 4,000 निकाल के पे कर दिए। इसी में लिख देते हैं प्रॉमिसरी नोट पेड बाय बैंक, दोनों स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। आप दोनों ऐड करके भी डाल सकते हैं 4,000, क्योंकि दोनों से पैसे जा रहे हैं, इन दोनों एंट्री से पैसे जा रहे हैं, आप दोनों को ऐड करके भी डाल सकते हैं। पासबुक कम हो रही है। फोर्थ, द पासबुक शोड दैट द बैंक हैड कलेक्टेड 3200 एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हमने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, जैसे कि गवर्नमेंट के किसान पत्र आते हैं, पोस्ट ऑफिस के ऑप्शंस आते हैं, रेलवे के शेयर्स आते हैं, हमने उस पर पैसे जमा करवाए हुए थे, हमें ब्याज मिल गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अंडरलाइन करके लिखिए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। सिक्योरिटीज का मतलब इन्वेस्टमेंट्स होता है। 3200 रुपये का ब्याज हमें मिल गया, बैंक में पैसे आ जाएंगे। नंबर 4, पासबुक बढ़ जाएगी, बैंक में पैसे आ जाएंगे तो कैश बुक कम हो जाएगी, प्लस कैश बुक विल इंक्रीज, कैश बुक विल डिक्रीज, टू टैली वी विल एड इट। नंबर 4, इंटरेस्ट collected on
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3200 प्लस द बैंक हैड चार्ज बैंक चार्जेस 140। बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 140 रुपये कट कर लिए। अब ये नहीं है बैंक मेरे घर आएगा कहेगा सर जी 140 रुपये दे दो। बैंक वालों के पास पूरी अथॉरिटी है, कोई भी खर्चे मेरे अकाउंट से ले लो। तभी जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं हम साइन करते हैं, वो फॉर्म्स में यही मेंशन होता है। बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे काटे, पासबुक कम, पर हम तो कैश बुक के हिसाब से सोचेंगे। कैश बुक ज़्यादा माइनस बैंक चार्जेस। हाउ मच आर बैंक चार्जेस? 140 माइनस, दैट्स इट। नाउ वी विल फाइंड द बैलेंस। कितना बैलेंस आ रहा है? पॉजिटिव का टोटल 32,200, पॉजिटिव का टोटल 32,200, नेगेटिव का टोटल 18,780। डिफरेंस 13,420। बैलेंस समझ गए, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड बड़ी है। सो योर आंसर इज बैलेंस एज पर। शुरू किया था कैश बुक से, खत्म करेंगे पासबुक पर। 13,420 and the total is 32,200. What does that mean? मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 24,000 हैं। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 24,000 हैं, बट टेक्निकली बैंक के हिसाब से 13,420 रुपये हैं। नॉट मोर नॉट लेस। आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस। तो जब मैं बैंक से पैसे निकालूंगा मैं 13,420 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, क्योंकि बैंक वाले अपने हिसाब से पैसे देते हैं। I need to wait for these transactions to be posted in passbook statement. Clear? ये हम कर रहे हैं जब कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है, फेवरेबल बैलेंस। Let's do some MCQs. Question number 24. Question number 24. MCQs. Point out the correct answer. Number 1. A bank reconciliation statement is prepared to reconcile the balances of। BRS क्यों बनाई जाती है? ताकि आप कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल, टैली कर पाएं। सो द राइट आंसर इज ए, कैश बुक एंड पासबुक। 24th का फर्स्ट का ए आंसर। लेट इट बी राइट डाउन हियर, इधर लिख देते हैं आंसर्स। 24 का फर्स्ट का ए आंसर है, कैश बुक एंड पासबुक। नंबर 2, a bank reconciliation statement is a part of journal। BRS जर्नल का पार्ट है? नो, क्योंकि जर्नल में आता है जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। जर्नल में आता है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। लेजर, नो, BRS इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नन ऑफ दीज। BRS इनमें से किसी का पार्ट नहीं है। BRS सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि हम बैलेंस शीट के बैंक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से कंपेयर कर पाएं, ताकि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज या जो डिफरेंसेस हैं उसका पता लग पाए। थर्ड, बैंक पासबुक। व्हाट इज बैंक पासबुक?
बैंक पासबुक क्या होती है? पासबुक होती है वो स्टेटमेंट जो बैंक वाला हमें देता है। अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक, यस। बैंक अकाउंट इन कंपनीज लेजर, अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स चेकबुक, ए इज करेक्ट। थर्ड का ए करेक्ट है। पासबुक होती है कस्टमर के अकाउंट की कॉपी जो बैंक मेंटेन करता है। जैसे कि मैं अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट बनाता हूं, वैसे ही बैंक अपनी बुक्स में कमर्स विला अकाउंट बनाते हैं। सो बैंक अकाउंट कैश बुक से आ जाता है और कमर्स विला का अकाउंट पासबुक से आता है क्योंकि वो बैंक मेंटेन करते हैं। सो कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। 4, a bank reconciliation statement is prepared with the help of, BRS कैसे बनता है? BRS बनता है with the help of कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक। जर्नल एंड कैश बुक नो, कैश बुक एंड पासबुक यस, पासबुक एंड चेक बुक नो, कैश बुक एंड चेक बुक नो। सो द बी इज करेक्ट। BRS is prepared with the help of cash book and passbook. Number 5, a debit balance in cash book will be shown as, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस। मैंने बैंक से पैसे लेने हैं, मेरे लिए एसेट मतलब बैंक ने मुझे पैसे देने हैं, बैंक के लिए लायबिलिटी। आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम बैंक, एसेट। द बैंक हैज टू गिव मनी टू मी, इट इज लायबिलिटी। सो अ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक विल बी शोन एज डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, रॉन्ग। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ट्रू। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, रॉन्ग। पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस होता है। हमने कहा था ना पासबुक का डेबिट बैलेंस इज अ सैड फेस। सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज डेबिट बैलेंस। सो द राइट आंसर इज बी। बी, फिफ्थ का बी इज राइट। सो बेसिकली इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक is actually the credit balance of passbook. Clear everyone? हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3. फर्दर हम करेंगे जब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन होता है. व्हाट इफ अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो. करना सब ऐसे ही है, कंसेप्ट वही है. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.